तो स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। आज का वीडियो होने वाला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन का नाम सुना हुआ था, जिससे डर लग रहा था आपको, वो आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन है, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने पहले भी जब भी इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है, आपका प्रॉब्लम क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। तो जिस बच्चे को अगर सिंप्लीफिकेशन आ गया, उस बच्चे का काम हो जाता है। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि 12th का कंसेप्ट है, ये 7-8 का कंसेप्ट है। आ रहा समझ में? जब भी हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नंबर 1, जब भी थ्योरी पढ़ाई कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि कंसेप्ट्स आर लिमिटेड, क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। तो जो लिमिटेड है उस पर फुल काम करेंगे, और जब जो लिमिटेड है उसको अच्छे से कर लिया, अनलिमिटेड काम ऐसे ही हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, और सेकेंड इज इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। जैसे यहां पे जो फ्रैक्शन जो लिख रहा है, इसको लिख सकते हो रेशनल फ्रैक्शन। तो हमारा px अपॉन qx के फॉर्म में होता है, ऐसे समझो। तो फर्स्ट जो ऊपर दिया हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो? जो फर्स्ट है यहां पे, इसको न्यूमरेटर बोलते हो, और ये हमारा रहता है डिनोमिनेटर। जब भी हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेसर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेसर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये फैक्ट इक्वल भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर यहां पे एक्स स्क्वायर है, आ रहा है समझ में? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? यहां पे एक्स क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। डिग्री का मीनिंग क्या हुआ? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसका डिग्री कितना है? 2। यहां पे इसका डिग्री कितना है? 3। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेसर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने यहां पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 1, तो दोनों का क्या है? इक्वल हो रहा है। दोनों का क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो इसलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कि ये हमारा इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर के एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 1, या एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यस मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले जब भी कहानी स्टार्ट होता है, कहानी जब भी स्टार्ट होता है, तो हम कहानी लिखते हैं कि आज का जो मूवी है लगान, तो हर कहानी के पीछे उसका क्या लॉजिक रहता है कि नाम क्यों पड़ा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको इंटीग्रेशन तो करना है आरएस में, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। क्यों करना है पार्शियल फ्रैक्शन में? मतलब एक फ्रैक्शन है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिवाइड करने से काम क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि हम काम डिवाइड करते हैं ना। तो जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे काम करना है। तो कोई भी फ्रैक्शन दिया है, उसको हमको चेंज करना है। तो ये जो आप देख रहे हो कि फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे ही नोट डाउन करके लिखते हैं हम लोग।
यहां पे ही नोट डाउन करके लिखते हैं, यहां पे ही हम लोग नोट डाउन करके लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पे ही नोट डाउन करके लिखते हैं, और उसको क्या लिखना है, इफ, यहां पे लिखना है इफ। आ रहा है समझ में? यहां पे क्या लिखना है, इफ फंक्शन इज नॉट प्रोपर रेशनल फ्रैक्शन। अच्छे से लिखना है, इफ फंक्शन इज नॉट प्रोपर रेशनल फ्रैक्शन, कन्वर्ट इट इंटू proper by dividing numerator by denominator। मतलब अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर जो है उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से। आ रहा है समझ में? न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में और कन्वर्ट कर दो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसे फॉर्म दिए हुए हैं आपको, ऐसे फॉर्म दिए हुए हैं हमको, ऐसे फॉर्म दिए हुए हैं। आ रहा है कि समझ में? ऐसे फॉर्म दिया हुआ है। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर इतना फॉर्मूला एक साथ लिख दोगे कैसे होगा? अगर 100 आइटम आपके कुछ बर्थडे में रख दिया जाए तो 100 आइटम कोई खा भी नहीं पाता है, बस नाम के लिए होता है कि 100 आइटम का अरेंजमेंट किया था हमने। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले जब भी ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस, जब भी ऐसे रहेंगे, जैसे एक क्वेश्चंस में लेता हूं, जैसे फाइंड, क्वेश्चंस में लेता हूं यहां पे फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1। आ रहा है समझ में? और x+2 यहां पे लिखोगे, ऐसे लिख दिया हमने। सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। देखना नहीं है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आईएससी का है, आईसीसी बोर्ड का है, आईबी बोर्ड का है, महाराष्ट्र बोर्ड का है। हमें तो कंसेप्ट सीखना है और क्वेश्चंस अपने बुक का सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम कंपेयर करेंगे। मैंने पहले भी बताया है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। जिसको पैटर्न पहचानने आ गया वो तो फिर मैथ्स में महारत हासिल कर लेगा। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले जाएंगे यहां पे, देखो यहां पे किस फॉर्म में है, देखो आप अगर यहां पे देख रहा है कि नहीं, सेम फॉर्म में यहां पे दिया हुआ है। अब हमको यहां पे मुश्किल हो रहा है, हमको यहां पे क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। मुश्किल क्या हो रहा है कि हमने ऐसा फॉर्म ही नहीं देखा जिसका इंटीग्रेशन होता हो। हमने 1/x का देखा, इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। हमने इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या देखा है, sin x देखा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा हुआ है कि ऐसे होता है। लेकिन इस बार हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसी फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। पार्शियल फ्रैक्शन के बगैर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि हमने इस मेथड को बताया, इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने वो भी सीखा हुआ है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन ही क्यों? क्योंकि हमारा काम हो रहा है आसान। पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा काम हो रहा है आसान। आ रहा है समझ में? पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा हो रहा है काम आसान। इसका ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, ट्रिक्स के ऐसे वीडियो बताने वाला हूं, ऐसे वीडियो बताने वाला हूं कि एक बार में ही आंसर लिख सकते हो। लेकिन आपको बोर्ड का भी एग्जाम देना है, ख्याल सबका ही रखना है। आ रहा है समझ में? सबका ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है 1। देखो एक बार अच्छे से सारे कंसेप्ट के साथ, एक भी आपके कंसेप्ट छूटने वाले नहीं है। सारे कंसेप्ट के साथ, सारे कंसेप्ट के साथ एक भी कंसेप्ट आपके छूटने वाले नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट यहां पे क्या लिखना है, ए लिखना है सबसे पहले, और लिख देना है x+1, और यहां पे +b लिख देना है x+2। अब जो होगा वो इतिहास देखने वाला है। अब जो होगा इतिहास, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए 1/x+2 का तो क्या लिखोगे, log x+2।
अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर। मतलब कांस्टेंट से हमको कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट काम है कि हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट काम है कि ए और बी को ढूंढना है, ए और बी को ढूंढना है। अब कैसे ढूंढना है, तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन काफी बेसिक कंसेप्ट है, 9, 10 ये सब में रहता था, लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज कराने वाला हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ए और बी का वैल्यू निकालने वाले हैं, और इसी चीज को मैं इंटीग्रेट करिए, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमारा टास्क क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो मुझे कैसे वैल्यू फाइंड करना है, मुझे क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है ए का। और कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मुझे यहां पे लिखना है x+1 और यहां पे लिखना है x+2, x+2 प्लस बी x+1 और x+1 और x+2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर दिया। बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर जिंदगी का फेज इंपॉर्टेंट है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आराम समझ में, हर फेज जरूरी है मैथ्स के लिए। मैथ्स तो समझो कि अपना लाइफ ही है, आराम समझ में। स्टार्ट एकदम बेबी स्टेप से करते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा स्टेप, ऐसे ग्रो करते जाते हैं हम, और बाद में जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो जो बूढ़े होते हैं 100 ईयर्स के कि ऐसे करना बहुत अच्छा रहेगा, हमने लाइफ में सीखा था, वैसे आप स्टेप्स करते हो। तो अभी सबसे पहले हमने 1 लिखा, यहां पे ax लिखा, प्लस 2a लिखा, यहां पे bx लिखा हमने, और प्लस b लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, वेरिएबल को एक साथ रखना है। मैंने 1 लिखा है, यहां पे वेरिएबल को एक साथ रखा है, x को बाहर a प्लस बी और प्लस 2a प्लस बी। अब देखो, जब भी हम कंपेयर करेंगे, स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भैया, ध्यान दो, स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि उनको लगता है सर के पास कुछ जादू है। क्या, अरे भैया कुछ जादू नहीं है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। आपके पास भी जिस दिन प्रैक्टिस आ जाएगा, आपको लगेगा कि आपके पास जादू आ चुका है। तो स्टार्ट कैसे करना है, यहां पे जब भी दो इक्वेशन इक्वल हो, इक्वल टू का साइन, मतलब यहां पे वेरिएबल भी उतना ही होना चाहिए। तो यहां पे अगर 1 है तो समझो कि यहां पे 0 और x रहा होगा। इसका मीनिंग क्या है, a प्लस बी को आप किसके इक्वेट करोगे, 0 से। और साइड में अगर आपके कॉन्फिडेंस के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टेप्स पे लिखो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ x। a प्लस बी 0, यहां पे 2a प्लस बी को क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, 2a प्लस बी को 1 लिखोगे। हमने लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ा था, आराम से क्यों पढ़ा था, बाप दादा क्यों पैसे कमाते हैं, ऐश करने के लिए, पैसे का यूज करने के लिए। ऐश का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, आरग्निशन में। सबको मरना है फिर भी पैसे कमा रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं, क्योंकि मुझे फ्लाइट से चढ़ना है, जेट विमान उड़ाना है, ये करना है, वो करना है, मोबाइल रखना है 3 लाख का, गाड़ी खरीदना है, आरग्निशन में। तो जो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ाई किया था उसका यहाँ पे यूज करना है, आ गया है उस समय यूज करने का। अब मैं कैसे करूंगा, माइनस कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस ए इजकल टू, तो ए इजकल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और जैसे ही ए इजकल टू 1 आएगा तो ए प्लस बी इजकल टू 0 दिया हुआ है, बी इजकल टू क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, आरग्निशन में -1 दे आ जाएगा आपको। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि b का वैल्यू भी आना चाहिए। तो v का वैल्यू क्या आ चुका है, -1। b का वैल्यू क्या आ चुका है, -1। अब हमने फाइंड कर लिया है a और b में, a का वैल्यू कितना, 1 और b का वैल्यू -1। अब मैं शान के साथ जय हिंद बोलते हुए मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, 1/x+1 -1/x+2, और ऐसे लिख सकता हूं। अगर विश्वास नहीं है, फिर से सिंप्लीफाई करो, सेम चीज आने वाला है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर x+2 आ जाएगा, इधर x+1 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, x+1 और x+2। फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो x+2 -x -1 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 1 1 और नीचे फिर से वही। मतलब अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर दिया है, और जैसे ही कन्वर्ट कर दिया है तो आपका
आपका दिमाग अर्जुन जैसा चलना चाहिए, आपको चिड़िया के आंख में ही देखना है, आपको तो बस मिल चुका है, आपको तो बस मिल चुका है आंसर। अब देर किस बात की, अब आपको करना है केवल सॉल्व। देर किस बात की, अब भी तो करना है आपको सॉल्व। और सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला को भी भूलना नहीं है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी बन जाओ तो चाचा चाची और मामा मामी को भूल जाओ और पापा मम्मी को भूल जाओ, किसी को नहीं भूलना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वी नो द फॉर्मूला। मुझे तो फॉर्मूला याद है और मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। ax प्लस बी dx, क्या लिखते हो, लॉग लिखना है, ax प्लस बी लिखना है और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना नहीं भूलना है। यहां पे वैसे है ही नहीं, यहां पे लिख दो log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2, फिर से log a माइनस log b क्या होता है, यहां पे लिख दोगे log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये रहा हमारा आंसर। तो ऐसे करके विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चंस दिमाग में फिट बैठाना है, क्वेश्चंस कैसे समझ में आने वाले हैं। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। आपको कुछ पैटर्न देखना है यहाँ पे जैसे 5 दिए हुए स्टेप्स, उसमें कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि कौन सा सुटेबल है। मेरा जो मकसद है, मेरा जो एम है कि हमको कैसे उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे और मुझे फॉर्मूला दिखने लगे। आ रहे हैं समझ में। लोग बोलता है कि अगर आपका एम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप चलते जाओ बेबी स्टेप्स बना के, धीरे धीरे आपकी मंजिल भी दिखाई देने लगेगी। आ रहा है समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट स्टेप, जब भी ऐसे कोई अगर सपोज करो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहेगा, उसको इसी स्टेप में, जैसे सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आ गया नीचे, आ रहा है समझ में। इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो मुझे इस पैटर्न में कन्वर्ट करना है, मुझे लिखना है 4x प्लस 3x और प्लस 12, और मुझे इसको क्या करना है, लिखो आप x प्लस 4 और यहां पे लिख सकते हो 3x प्लस 4। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 तो 1। अब करो सॉल्व। तो ये एक पैटर्न है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए, जब भी x माइनस ए का होल स्क्वायर, मुझे न्यूमरेटर से कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे न्यूमरेटर से कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे न्यूमरेटर में बस ये चेक करना है कि ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 हो रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 3 हो रहा है। मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेसर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मीन्स ए रेशनल प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन फॉर्म में है। और जैसे ही मुझे अगर मालूम चला, वैसे भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे ही मुझे मालूम चला कि ना 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 ये तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में नहीं है, तो मुझे करना क्या है, मुझे डिवाइड करना है। मुझे किसको डिवाइड करना है, मुझे न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है, बाई डिनोमिनेटर, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है स्टेप्स कि व्हेन इफ फंक्शन इज नॉट प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, then we have to convert this proper rational fraction into improper rational function into proper rational fraction by dividing numerator by its denominator। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग में यही फिट करना है कि भैया इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। सॉल्यूशन देख के अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो प्लीज मत पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ के लिए मैं हूं। आपको दिमाग में फिट करना है, आपको ऐसा सोचना है कि अगर मैं सो के उठ रहा हूं और कोई क्वेश्चन दे रहा है तो मुझे सॉल्व करने आना चाहिए। भले ही मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है सीखने में, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि असली जंग जो है एग्जाम में है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए सॉल्यूशन देख के सॉल्व मत करो। सॉल्यूशन देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, ये गलत बात नहीं है सीखने के लिए, लेकिन आप देख के कर रहे हो। जो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, खुद का सॉल्यूशन है हम लोगों का, तो उससे मत करो। बस रेफरेंस के लिए है कि आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ डाउट आ गया, 12:12 हो रहा है रात में, शर्म आ रहा है कि सर को फोन करूं या नहीं करूं, उस समय आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन आप 12 बजे भी कॉल करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको लर्न कैसे करना है, इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि इसको जरूरत नहीं है। इसको लर्न कैसे करना है, कैसे बैठाना है अपने दिमाग में। ये जो दिमाग है बहुत खतरनाक चीज है। बीच बीच में एनिमल आ रहा है आपके दिमाग में, मूवी रणवीर सिंह आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो उनको हटा के अब इंटीग्रेशन में कैसे बैठाऊं आपको दिमाग में, ये भी मेरे दिमाग में चल रहा है। आ रहा है समझ में। सनी देओल का भाई का नाम क्या है, बॉबी देओल कैसे हटेगा आपके दिमाग से, अभी तो दिमाग में वही चल रहा है।
आ रहा है कि समझ में? फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग से हटा के इसको कैसे फिट करना है एग्जाम तक। तो देखो, अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर है, अगर ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है, लिखेंगे कैसे? a डिवाइडेड बाई x माइनस ए स्टार्टिंग विथ पावर 1, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर से बता रहा हूं, अगर यहां पे रहता गलती से एक्स माइनस ए का होल क्यूब, आप ऑलवेज स्टार्ट करते ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस ए का होल क्यूब। याद रहेगा कि नहीं, हाँ या ना? तो ऐसे हमने याद कर लिया। और यहां पे भी देखो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ऐसे लिखा हमने थ्री। यहां पे भी देखो एक्स माइनस ए से स्टार्ट किया है, फिर जाएंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर जाएंगे एक्स माइनस बी। और अगर ये फोर्थ फॉर्म में, इधर देखो भैया, इधर गलती हो सकता है, कुंती कुत्ती कब बन जाए मालूम नहीं, क्योंकि आधा न का ही फर्क है ना। अरे नहीं समझना, आधा न का ही फर्क है कुंती और कुत्ती में, इसलिए वो आधा न काफी इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो ऐसे भी प्लस माइनस एक फॉर्मूला 6 से 0 बना सकता है, 0 से 6 बना सकता है। जब भी ऐसे फंक्शन दिया है और नीचे दिया हुआ है कांट बी फैक्टराइज फर्दर, अगर जिसको फैक्टर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नहीं कर सकते हैं फैक्टराइज, आ रहा ना समझ में? नहीं कर सकते हो फैक्टराइज, तो उसके लिए क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बी एक्स प्लस सी लिखना है और ये वाला फॉर्मूला लिखना है आपको। लगता है थोड़ी सी थकान आ चुकी है आपको, थकान नहीं आने दो, इस पर एक बार रिफ्रेश करो, देखो आप इसमें कोई डाउट तो है कि नहीं। क्योंकि एक बार अगर कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया, क्वेश्चंस करने में हमको मजा आएगा। आ रहा है समझ में? क्वेश्चंस करने में हमको मजा आएगा। अगर मजा चाहिए क्वेश्चंस करने में, तो आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको एचएससी पढ़ना है, सीबीएसई बैच में पढ़ रहे हैं, आईएससी बैच में पढ़ रहे हैं, आईबी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। अरे भैया, हम तो पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं, तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि एचईसी बोर्ड, आईबी बोर्ड और दुनिया का दूसरा बोर्ड, तीसरा बोर्ड, चौथा बोर्ड? बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है कि सर हमारे बुक में ऐसे। अरे कुछ नहीं, कंसेप्ट सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करो और बात खत्म। इसमें कोई दिक्कत है कि आप 5 फॉर्म दिया हुआ है, 5 फॉर्म का जो फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन है उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। क्वेश्चंस आपके बुक से ही करेंगे, लेकिन कंसेप्ट सिखाया है मैंने। अगर किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। फिर एक क्वेश्चंस भी किया हमने, क्वेश्चन काफी सिंपल था, क्वेश्चन काफी सिंपल था। आ रहा है समझ में? इसका ट्रिक भी बता दूंगा मैं। ट्रिक कैसे है देखो, आप अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करना है, याद रखना है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 हो और यहां पे b ग्रेटर देन a हो, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे भैया? तो देखो आप, यहां पे है x प्लस 4 और यहां पे लिख दिया हमने x प्लस 5। तो यहां पे क्या लिखने वाले हो? x प्लस 4 dx और x प्लस 5 dx लिख दिया हमने। आ रहा है समझ में? देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं आ जाएगा। बस ये बड़ा होना चाहिए। तो अब तो कुछ करने का जरूरत भी नहीं है मेरे हीरो भैया लोग, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आंसर्स निकल जाएगा। लेकिन मुझे सिखाना है कंसेप्ट, क्योंकि हर बार क्वेश्चन वही नहीं रहेगा, हर बार क्वेश्चन वही नहीं रहेगा, इसलिए मैं सिखा रहा हूं कंसेप्ट। इसलिए ट्रिक्स के लिए घबराओ मत। ट्रिक्स तो जो बच्चे ने बेसिक कर लिया है, बोर्ड में थोड़ा मोड़ा भी किया है, उनको इतना पढ़ाने वाला हूं। जो चाहते हैं बच्चे 100 मार्क्स लाना, जो चाहते हैं बच्चे कि नहीं मुझे तो गिव अप नहीं करना है, मुझे तो फुल मार्क्स लाना है, उनको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। कभी दिक्कत नहीं हुआ है, कोई ईयर में भी दिक्कत नहीं हुआ है। एक पढ़े हुए लड़का आके नहीं बोल सकता है कि सर आपने 1% कम पढ़ाया है। पूरे ईयर का मैं बता रहा हूं, 1 मंथ कम हो सकता है पढ़ाई, किसी वीक ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन आफ्टर एग्जामिनेशन कोई नहीं बोल सकता है कि सर आपने मेहनत कम किया। जब बाकी क्लासेस बंद रहते हैं उस समय हम पढ़ाते हैं। नवंबर दिसंबर के बाद क्लासेस जब बंद हो जाते हैं, बाकी टेस्ट भी शुरू हो जाता है, आपका सपोर्ट रहता है पूरे एग्जामिनेशन तक। तो मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन और करने चाहिए, फिर आपका कंसेप्ट और भी तगड़ा होगा। क्योंकि जब तक तगड़ा नहीं होगा तब तक कैसे सीखोगे आप, है कि नहीं बात? तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लाते हैं
आपके ही बुक का क्वेश्चंस लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, फिर आएगा मजा, क्योंकि आपको लगेगा कि जो हमारे बुक में है सर ने वही बुक से क्वेश्चंस लिया है, इसलिए मुझे अब पढ़ना चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। पेज नंबर फटाफट बता दो कितने पेज नंबर पे है? 138 पे है। 138 पे है तो थोड़ा सा जाना पड़ेगा। और देखो ऐसे आ गए क्वेश्चंस। अभी हमने क्वेश्चंस को बस ऐसे क्रॉप कर दिया, क्रॉप कर दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चनों के साथ खेलेंगे अभी हम लोग, क्वेश्चनों के साथ अभी खेलना बाकी है, इसलिए आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। बीच बीच में गैप देते रहूंगा मैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है मुझे तो पूरे पैटर्न के साथ सीखना है, मुझे तो फुल पैटर्न के साथ सीखना है। स्टार्ट कैसे करना है चेक करना है, स्टार्ट कैसे करना है चेक करना है, ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या नहीं है। स्टार्ट कैसे करना है कि मुझे चेक करना है कि ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या नहीं। अगर ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है तो इसका क्या होगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पे डिग्री क्या है? 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री होता क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर क्यूब हो जाएगा। मींस फर्स्ट थिंग हमने देखा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेसर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे स्टेप्स में तोड़ना है हम लोग को। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, ये हो गया हमारा, हो गया प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि अगर इसको फैक्टराइज कर सकते हो करो भैया फैक्टराइज, क्योंकि आप ही ने बोला था कि नहीं सर जो बोल रहा हूं मैं करूंगा। तो मैंने बताया था कि जब फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब ऐसे करना है। यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, लेकिन यहां पे तो कर सकते हैं हम लोग, यहां पे तो कर सकते हैं, यहां पे तो कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है? यहां पे लिखना है 3x² प्लस 4x माइनस 5, और यहां पे आप क्वेश्चंस को मॉडिफाई करना है, क्योंकि x² माइनस 1 को x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने सीखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अरे क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, अभी हमने लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। पार्शियल फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अरे भैया क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है सॉल्व करने के लिए, हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। जिस दिन हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेथड आ जाएगा भूल जाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन को। लोग नोकिया को भूल गया, सैमसंग भूल गया, आईफोन के पीछे पागल है। वैसे ही कोई दूसरा आएगा, अमरूद वाला कोई आएगा मोबाइल, कभी बनाना वाला आएगा मोबाइल, कभी कुछ आएगा, ऑरेंज वाला आएगा, अगर उसका क्वालिटी बहुत अच्छा हुआ वो मार्केट में छा जाएगा। वैसे अभी तक रिसेंट इसके लिए कोई मेथड दूसरा नहीं है। ट्रिक्स है, ट्रिक्स में बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करोगे? यहां पे लिखना है 3x² प्लस 4x माइनस 5, और यहां पे x माइनस 1, और लिखोगे x प्लस 1 और x प्लस 2, और यहां पे करोगे dx। इंटीग्रेशन को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि पहले पार्शियल फ्रैक्शन है। मुझे क्या लिखना है? इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है। मुझे भी क्या लिखना है? एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, बाकी आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ने वाला हूं। देखो x माइनस है, x माइनस बी, ऐसे ही लिखते हो। तो यहां पे x माइनस 1 लिख दिया, जो है सो लिखा है, प्लस b लिखोगे x प्लस 1, फिर प्लस c लिखोगे x प्लस 2। हाँ या ना? हाँ या ना? ये क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ेंगे ना कि करोड़ों क्वेश्चंस हमारा सॉल्व हो जाए। ऐसे पढ़ना है कि करोड़ों क्वेश्चन सॉल्व हो। फिर से क्या करना है? मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? x माइनस 1 एक्स प्लस 2 लिखोगे, यहाँ पे c क्या लिखोगे? x माइनस 1 और x प्लस 1 लिखोगे, और x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ये कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ सर?
अभी तो ए प्लस बी, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। काफी टफ निकल रहा है सर, मुझसे हो नहीं रहा है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमने कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। सर क्वेश्चंस एग्जांपल बहुत इजी देते हो और एग्जाम में हार्ड आता है। नहीं भैया, हम इजी से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते तो सब हैं, इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आता है ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो करना क्या है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, बी का वैल्यू सी। तो मुझे ध्यान देना है, मुझे ध्यान देना है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मुझे फाइंड करना है ए बी सी। अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो वैल्यू आप पुट करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, तो सेटिस्फाई करेगा, LHS में भी करेगा और RHS में भी करेगा। तो अगर हमने पुट किया यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, अगर पुट कर दिया 1, नहीं, अगर पुट कर दिया -1, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, a 0 और c का पार्ट 0 हो जा रहा है। तो देखो 1 यहां पे आ जाएगा, 3 -4 -5, यहां पे a कैंसिल हो जाएगा, यहां पे b हो जाएगा -2 और यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और a पार्ट भी 0 हो जाएगा। जैसे हमने फाइंड कर लिया है b का वैल्यू। कैसे फाइंड किया है, बहुत ही आसान है। x का यहां पे क्या लिखोगे, 3 -4 -5, तो माइनस क्या लिखोगे 6, और यहाँ पे कितना आ गया -2b, 2 कैंसल, b इक्वल टू 6/2, क्या लिख दोगे 3। मतलब कि हमने मतलब का भी अगर मतलब बताया जाए तो फिर मतलब का मतलब क्या रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं बता रहा हूं कि हमने अभी b का वैल्यू फाइंड कर दिया। कैसे सब्स्टिट्यूट किया है वो भी एक दिमाग लगाने वाली बात है। हमने कुछ भी वैल्यू नहीं ले लिया है, हमने -1 लिया, क्योंकि 2 पार्ट खत्म हो रहा है यहाँ पे। अगर हमने फिर से ले लिया पुट x इक्वल टू -2, फिर से ले लिया -2, तो -2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 आ जाएगा, -8 -5, -2 में a कैंसिल, b कैंसिल, तो c इक्वल टू क्या लिखोगे, -2 -1 -3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, 3c हो जाएगा। और क्या होगा, फिर से देखो 12 -13 लिख रहे हो, 12 -13, 12 -13 -1 आता है, -1 आता है। तो c का वैल्यू क्या निकला, -1/3। c का वैल्यू क्या निकला, अरे बोलो -1/3। अब तो कुछ भी पुट करोगे तो a प्लस बी सी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन और भी सोचेंगे, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, अरे और क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या पुट सकते हैं, 0 पुट कर दो ना, कोई भी पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0 कर दो, 0 पुट किया तो -5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2a आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 ही पुट किया है ना, -2b आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -c आ जाएगा। अब तो आपको मालूम है, अरे भैया अब तो मालूम है ना ये BC क्या होता है। अरे निकालो, फिर रुक क्यों रहे हो, निकालो, चाहता हूं मैं कि आंसर आए आपके, निकालो। आ रहे समझ में, यहां पे पुट करोगे -5 इक्वल टू 2 कितना है, a कितना है हमारा, ये तो फाइंड करना है। यहाँ पे -2, b कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, -c तो +1/3, तो a का वैल्यू निकालेंगे। और जैसे ही a का वैल्यू आपने निकाल दिया है, अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मेरा फाइनल आंसर निकालना मतलब नहीं था, मेरा काम था ABC का, क्योंकि आप फॉर्मेट जान चुके हो 1/x+1। अगर a का कुछ भी कांस्टेंट आएगा क्या लिखने वाले हो, log x + 1 + c, कुछ भी कांस्टेंट आए बाहर निकालना है। अगर x + 1 आता, -1 आता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, x - 1 + c लिख दो, क्योंकि हमने फॉर्मेट में बताया है कि 1/x + b का अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या लिखना है, log लिखना है, x + b लिखना है और +c लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देना है, ये भी भूलना नहीं है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को एक बार हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी आपको करना क्या है कि इस सेशन में आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कराया है उसको एक बार देखना है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको स्टार्ट करना है सॉल्व करना, और समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करना है, और फिर से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।